हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द मॉन्स्टर इन द वार्डरोब। मॉन्स्टर का अर्थ होता है राक्षस, इन यानी कि में। वार्डरोब का अर्थ होता है अलमारी। तो शीर्षक का अर्थ हुआ अलमारी में राक्षस। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। पॉली वॉज स्केयर्ड ऑफ द डार्क। पॉली नाम है एक लड़की का। वॉज स्केयर्ड यानी कि डरती थी। ऑफ द डार्क यानी अंधेरे से। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि पॉली अंधेरे से डरती थी। शी बिलीव्ड दैट वंस देयर वॉज कंप्लीट डार्कनेस, मॉन्स्टर्स वुड एंटर हर रूम। शी बिलीव्ड यानी वह मानती थी, दैट वंस कि एक समय ऐसा था या कभी, देयर वॉज कंप्लीट डार्कनेस यानी वहाँ पूरी तरह अंधेरा था। मॉन्स्टर्स वुड एंटर हर रूम, राक्षस उसके कमरे में घुस आते थे। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं कि वह मानती थी कि या उसे विश्वास था कि एक समय ऐसा था जब पूरी तरह अंधेरा था, राक्षस उसके कमरे में घुस आते थे। So she never switched off the lights of her room. So यानी कि इसलिए। She यानी कि वह, never यानी कभी नहीं। Lights का अर्थ होता है रोशनी, room यानी कि कमरा। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। So यानी कि इसलिए she never switched off the lights of her room. वह अपने कमरे का लाइट कभी भी बंद नहीं करती थी। Polly's parents wanted her to overcome her fear. Parents का अर्थ होता है अभिभावक। Wanted यानी कि चाहती थी। Her यानी उसे। Overcome का अर्थ होता है काबू पाना या पार पाना या जीतना, किसी मुश्किल, डर या समस्या पर विजय पाना। Her fear, fear यानी कि डर। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि पॉली के माता पिता चाहते थे कि वह अपने डर पर काबू पाए। सो वन डे हर फादर हिड इन हर वार्डरोब विद अ शीट ड्रैप्ड ओवर हिम। सो का अर्थ होता है इसलिए। वन डे यानी एक दिन। हर फादर हिड इन हर वार्डरोब। हर फादर यानी उसके पिता, हिड यानी कि छिपे, यह V2 है। हाइड का अर्थ होता है छिपना, हिड यानी कि छिपे। इन हर यानी उसके, वार्डरोब यानी अलमारी में। विद अ शीट ड्रैप्ड, विद यानी कि साथ, अ शीट यानी एक चादर, ड्रैप्ड ओवर हिम यानी कि उस पर ढकी हुई या लपेटी हुई। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि सो वन डे इसलिए एक दिन, हर फादर हिड इन हर वार्डरोब उसके पिता उसकी अलमारी में छिप गए, विद अ शीट ड्रैप्ड ओवर हिम उसके ऊपर एक चादर डाल रखी थी। एज पॉली गॉट इनटू बेड शी हर्ड अ साउंड। एज यानी जैसे ही या जब, पॉली गॉट इनटू बेड यानी कि पॉली बिस्तर में गई, शी हर्ड अ साउंड उसने एक आवाज़ सुनी। हर्ड यानी कि सुनी, साउंड यानी कि आवाज़। शिवरिंग विथ फ्राइट शी आस्क्ड हु इज इट। शिवरिंग का अर्थ होता है कांपना।
विथ फ्राइट यानी डर के कारण। शी आस्क्ड यानी उसने पूछा। हु इज इट यानी कौन है। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि डर के कारण कांपते हुए उसने पूछा कि कौन है। अ वॉइस रिप्लाइड, वॉइस यानी कि आवाज़, रिप्लाइड यानी जवाब दिया। तो एक आवाज़ ने जवाब दिया, द बेड मॉन्स्टर हु प्रोमिसेस टू गो अवे इफ़ यू टर्न आउट द लाइट्स। बेड मॉन्स्टर का अर्थ हुआ बिस्तर वाला राक्षस। हु प्रोमिसेस जो वादा करता है, टू गो अवे यानी कि चले जाने का, इफ़ यू टर्न आउट द लाइट्स अगर तुम लाइट बंद कर दो। तो सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं, यानी कि एक आवाज़ ने पॉली के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि बिस्तर वाला राक्षस जो वादा करता है कि अगर तुम लाइट बंद कर दो तो वह चला जाएगा। पॉली रिकॉग्नाइज्ड हर फादर्स वॉइस एंड ओपनड द वार्डरोब। रिकॉग्नाइज्ड यानी कि पहचाना, हर फादर्स वॉइस यानी उसके पिता की आवाज़, एंड ओपेंड और खोला द वार्डरोब अलमारी। तो पॉली ने अपने पिता की आवाज़ को पहचाना और अलमारी खोल दी। फॉर बेटर इफेक्ट ही स्क्रीम्ड, डोंट हार्म मी प्लीज़। फॉर बेटर इफेक्ट यानी बेहतर प्रभाव के लिए, ही स्क्रीम्ड यानी वह चिल्लाया, या यह कह सकते हैं कि उसने ज़ोर से चिल्लाया। और यह तब कहा जाता है जब कोई दर्द या गुस्से में तेज़ आवाज़ में बोलता है। डोंट हार्म यानी नुकसान मत पहुंचाओ, मी यानी मुझे, प्लीज़ यानी कि कृपया। तो इस सेंटेंस को देखते हैं, फॉर बेटर इफेक्ट यानी कि बेहतर प्रभाव के लिए, ही स्क्रीम्ड वह चिल्लाया, डोंट हार्म मी प्लीज़ यानी कि कृपया मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। पॉली स्टार्टेड लाफिंग एंड सो डिड हर फादर। पॉली स्टार्टेड लाफिंग यानी कि पॉली हंसने लगी, एंड सो डिड हर फादर और उसके पिता ने भी ऐसा ही किया, यानी कि उसके पिता भी साथ में हंसने लगे। When I was your age, I scared off all the monsters by not being scared. Then on, I have been sleeping in the dark, said father. अब उसके पिता ने कहा कि when I was your age, यानी कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, I scared off all the monsters. मैंने डराकर सभी राक्षसों को भगा दिया, by not being scared, डर ना करके या बिना डरे। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि उसके पिता ने कहा कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं डर ना करके सभी राक्षसों को डरा कर भगा दिया। Then on और तब से या उसके बाद से, I have been sleeping in the dark, मैं अंधेरे में सो रहा हूँ। तो I have been sleeping in the dark यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है और यह वाक्य बताता है कि क्रिया अतीत में शुरू हुई थी और अभी भी जारी है, यानी कि उसके पिता बचपन में अंधेरे में सोना शुरू किए थे और अभी भी अंधेरे में सोते हैं। सेड फादर उसके पिता ने यह कहा। पॉली सेड अब पॉली ने कहा, डैड इफ यू कुड डू इट सो कैन आई। पॉली सेड अब पॉली ने कहा कि डैड यानी पिताजी, इफ यू कुड डू इट कि अगर आप यह कर सकते हो, सो कैन आई तो मैं भी कर सकती हूँ। फ्रॉम दैट नाइट और उस रात से या तब से, पॉली स्विच ऑफ द लाइट्स एंड स्लेप्ट वेल पॉली ने लाइट बंद की और अच्छी तरह सो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी इज फेस फियर करेजसली, यानी कि इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह नीति है कि फेस का अर्थ होता है सामना करना, फियर यानी कि डर,
करेजियसली का अर्थ होता है साहसपूर्ण या हिम्मत के साथ। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है कि डर का सामना साहसपूर्ण करो। सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको मिलेंगी, जिसमें बहुत सारी वोकैबुलरीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।